हाय ऑल, हाउ आर यू ऑल गाइज। कैसे चल रहा है बाकी का पढ़ाई? इकोनॉमिक्स तो आई टेक केयर, मैं सारे लेक्चर्स कवर कर रही हूँ, बट वी आर सिटिंग इन नवंबर 2025 एंड योर एग्जाम विल गोइंग टू स्टार्ट सून। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। सो ओके, द लास्ट वीडियोज जो हमने बनाए हैं उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पार्ट वाइज बहुत डिटेल में, मतलब समझ आए चीजें वैसी तरह से मैंने आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अगर आपने इसके पहले के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंट्रोडक्शन, डिमांड वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, गो देयर, वॉच। इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। दैट विल बी इजी फॉर यू, ताकि आपको पता पड़े द स्टाइल विच आई यूज टू मेक यू थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड इजी। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है ना, ये हमारे पुराने चैप्टर का भाई है। कौन है? पुराने चैप्टर का भाई है। हमारा पुराना चैप्टर क्या था? चैप्टर नंबर 3 डिमांड था। ठीक है, डिमांड में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये इसका भाई है। कौन है? भाई है। अगर आपको डिमांड समझ नहीं आया है तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ नहीं आएगा। ठीक है, समझो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसके बिना इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो द थिंग इज, आप पहले जाके फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड चैप्टर पढ़ो, ताकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और अच्छे से समझ आए और आपको पता पड़े कि क्या लिंक है, क्या लिंक है दोनों चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि इस चैप्टर का ब्रीफ दे देती हूँ। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड है। पहला है इलास्टिसिटी और दूसरा है डिमांड। ठीक है, हमें दो वर्ड का मतलब पहले समझना है कि इलास्टिसिटी क्या होती है और डिमांड क्या होती है। ठीक है, अब पहले, क्योंकि डिमांड वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, तो मैं आपको पहले डिमांड बता देती हूँ, फिर इलास्टिसिटी हम समझेंगे। देखो, डिमांड वाले चैप्टर में हमने डिमांड का मतलब बहुत डिटेल में पढ़ा। डिमांड का मतलब होता है ऐसी चीजें विच आई एम विलिंग, एबल टू बाय। मैं विलिंग भी रखती हूं, मतलब मैं इच्छा भी रखती हूँ उस चीज को खरीदने की। मैं एबल भी हूं, लाइक आई एम एबल, आई हैव द कैपेसिटी टू परचेस, मतलब मेरी विलिंग भी हो गई, मैं एबल भी उसको बाय करने में, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं भाई डिमांड। ठीक है, वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। ऐसा सामान जिसको मैं खरीदने के लिए इच्छा रखती हूं, मैं उस सामान को खरीद भी सकती हूं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी का जो टाइम है, अब मुझे नहीं पता कि तुम 2 साल बाद पूछोगे कि अभी आपको वो चाहिए क्या, आई वुड से पता नहीं मुझे, अभी मुझे चाहिए या नहीं। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चीज की हम विलिंग रखते हैं, एबल रखते हैं, उसको हम डिमांड बोलते हैं। अब दूसरा हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट वर्ड है उसका नाम है इलास्टिसिटी। ये वर्ड सोचो, इलास्टिसिटी से और क्या याद आ रहा है? इलास्टिसिटी से अपन ने रिलेटेड बचपन में मतलब अभी भी वी आर इन बचपन, इलास्टिसिटी से रिलेटेड हमने एक वर्ड पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। बचपन में बहुत बार सुना होगा, इलास्टिक लूज हो गया है। इलास्टिक इलास्टिक फैमिलियर वर्ड है, कुछ नया वर्ड नहीं है। अब इलास्टिक होता क्या है? इलास्टिक का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस रबर बैंड। ठीक है, इसके अंदर एक इलास्टिक है। इसके अंदर क्या है? इलास्टिक है। तो मैं इस रबर बैंड को, आई होप यू कैन सी दिस, तो मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? स्ट्रेच कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि इसके अंदर एक इलास्टिक लगा हुआ है, उसकी मदद से मैं इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन है इस शब्द से, समझो। डिमांड की इलास्टिसिटी मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, कितनी ज्यादा कम हो सकती है, कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, कितनी ज्यादा कम हो सकती है, उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। थोड़ा थोड़ा आया, मतलब 5% समझ आया। अब आगे बढ़ो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ने के पीछे एक कारण है। क्या कारण है? डिमांड चैप्टर में मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था। क्या लॉ पढ़ाया था? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर मैंने आपको यह बात बताई थी कि जब जब
प्राइस में चेंज आता है तब डिमांड के अंदर भी क्या आता है, चेंज आता है। क्या चेंज आता है, कैसा चेंज आता है, हमने पढ़ लिया है डिमांड चैप्टर में। ठीक है, मैं वापस कह रही हूं, डिमांड चैप्टर पढ़ के ही इस चैप्टर पर आना। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि जब जब प्राइस के अंदर चेंज आता है तब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड में भी चेंज आता है। चेंज कैसे आता है वो हमने डिमांड में पढ़ा, पर चेंज कितना आता है, कितना, हाउ मच कितना चेंज आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड में जो चेंज आता है वो इलास्टिक कितना है, कितना उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, प्राइस में डिफरेंस क्रिएट होने के कारण डिमांड में कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, बुक की लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बुक की लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने के कारण क्या रिस्पॉन्स दिया है डिमांड ने, प्राइस में चेंज आने के कारण कितना 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 और क्या चेंज दिया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना रिस्पॉन्स दिया है डिमांड ने, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आया, समझ आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह कहता है कि प्राइस में बदलाव आने के कारण, मैम हम प्राइस की ही क्यों बात कर रहे हैं आगे, अभी डू नॉट रश। मुझे पता है आपको डिमांड बहुत अच्छे समझ आ गया है तो आप रश करोगे कि और भी तो चीजें होती है, वेट विल गेट बैक टू दैट। अभी दिमाग में इतना बिठाओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, हाउ मच, मैंने अभी आपको कहा हाउ मच की बात होती है इस चैप्टर में। चेंज होता है, पढ़ चुके हैं। चेंज कैसे होता है, पढ़ चुके। कैसे होता है, कैसे होता है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है, प्राइस कैसे होता है, पढ़ चुके। कितना होता है, हाउ मच, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इन ब्रीफ इट डज नॉट इंडिकेट हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड बताता है, स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड, अमाउंट और द एक्सटेंट बाय विच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। The concept of elasticity was developed by Professor Marshall। एक नंबर का क्वेश्चन है, भूलना मत, मैं इसीलिए बुक से पढ़ाती हूं, पता है। प्रोफेसर मार्शल है, उन्होंने एक किताब लिखी है, पूरा एक नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, कॉलेज में एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल की किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ही किसके बारे में बात करी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात की है। लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। ओके, अब भैया क्या है ये, क्या है, अब मुझे बताओ, मैं क्विकली अपने वन नोट पे जाती हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मुझे एक बात बताओ, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज हो गया, ठीक है, हाउ मच चेंज, ठीक है, हाउ मच चेंज। तो ये जो चेंज है ना, हाउ मच चेंज, तो ये जो चेंज है ना, ये तीन चीजों के कारण आ सकता है। अभी तो आप मैम प्राइस 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 बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हो तीन चीजों के कारण आ सकता है। हाँ, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, समझने के लिए मैं स्लो और ग्रेजुअली जाती हूँ। पहला है प्राइस। ये चेंज जो है, डिमांड में जो चेंज आया है, डिमांड में जो चेंज आया है वो प्राइस के कारण हो सकता है, ठीक है, और इनकम के कारण हो सकता है, और क्रॉस वर्ड चेंज। क्रॉसवर्ड चेंज के अंदर तीन चीजें आती है, सब्स्टिट्यूट,
कॉम्प्लीमेंट्री और गिफन। गिफन थोड़ा वैसा रखो, बाकी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो चेंज है वो इन तीन चीजों के कारण आता है। पर हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? प्राइस। पीछे जाओ, डिमांड वाले चैप्टर में जाओ। जब भी डिमांड में चेंज प्राइस के कारण आता है, जब भी डिमांड में चेंज प्राइस के कारण आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं पर अगर चेंज इन कारणों से आता है विच आर कॉल्ड अदर फैक्टर्स, इनको क्या बोला गया? अदर फैक्टर्स। इनको क्या बोला गया? अदर फैक्टर्स। जब भी चेंज अदर फैक्टर्स के कारण आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। ये वर्ड आगे जाके काम आएगा, घबराना मत कि भैया यार कहीं कहीं तो क्वांटिटी डिमांड चेंज लिखते, कहीं कहीं चेंज। आई नो, मेरे स्टूडेंट्स है तो दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें पता है ऑलरेडी। मैंने अभी आपको समझाया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? प्राइस अफेक्ट करता है, क्रॉस करता है और इनकम करता है। क्रॉस के दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। घबराना मत, इतना हो गया, आगे बढ़ो। पर हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही फोकस करने वाले हैं। आगे बढ़ो। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अभी पहले समझाया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ये एक कमोडिटी है, ये एक कमोडिटी है, इसकी प्राइस में, इसकी खुद की वेट, हाँ ओके, सो ये कमोडिटी है, इसकी खुद की प्राइस में चेंज आने के कारण इसकी डिमांड में कितना चेंज आया उसको, इसकी प्राइस में चेंज आने के कारण इसकी डिमांड में कितना चेंज आया इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इट इज कॉल्ड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी, पर पहले आप ये फॉर्मूला देखो। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो, इस मेथड को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट मेथड। सो योर फॉर्मूला इज, देखो ये एक इलस्ट्रेशन है, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पहले जो क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? चेंज, ये जो है ना ट्राइंगल, इस ये चेंज का साइन है, ठीक है। चेंज इन प्राइस और इसकी इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये गुड्स है, फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है। एप्पल, APPLE थोड़ा, हाँ, एप्पल। एप्पल का प्राइस पहले था 100 रुपए किलो, अब एप्पल का प्राइस हो गया है 50 रुपीज kg। तो ये हो गया P0 पहले का, P1 अभी का। क्वांटिटी, जब 100 रुपए किलो था तब लोग कितना खरीद लेते थे? लेट से 2 खरीद लेते थे, 2 kg खरीद लेते थे। अब क्वांटिटी, नया क्वांटिटी क्या हो गया? क्योंकि प्राइस कम हो गया। लॉ डिमांड में मैंने पहले ही समझाया, जब प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ती है। तब लोग कितना लेने लगे? 4 लेने लगे, 4 किलो लेने लगे। ये तो ठीक है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि कितना चेंज आया परसेंटेज में? तो देखो यहां पर एक एग्जांपल देके रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो यहां पर है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 से 5, डिमांड इंक्रीज हुई है और प्राइस कम हो गई है 10 से 8, ठीक है। तो देखो
पहले क्वांटिटी कितनी मांग रहे थे लोग, 4 मांग रहे थे, अब कितनी मांग रहे हैं, 5 मांग रहे हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, 1 का आया, और पहले इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 4। तो कितना परसेंट चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांड में, 25%। पहले प्राइस कितनी थी, 10, पहले प्राइस कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 8, चेंज कितने का आया, 2 का। 2 पहले उनका चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस था 10, आंसर आया -20%। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यू विल गेट योर आंसर -1.25। ये माइनस क्या है, ये माइनस क्या है, ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो विच एग्जाम, बट लेट मी थिंक, किसी तो एग्जाम में ये पूछा था कि जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते टाइम माइनस लगता है आगे, तो वो माइनस क्या दिखाता है, वो माइनस दिखाता है, एनी गेस, प्लीज पुट डाउन इन कमेंट, जिसको अगर मेरे क्वेश्चन पूछते ही जिसको आंसर मिल गया ना कि ये माइनस क्या शो करता है, पुट डाउन इन द कमेंट्स। सो ये माइनस शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो माइनस साइन है ना, वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब इसके देखो, वेरी सिंपल, मैं आपको बता रही हूं, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फॉर्मूला याद रख लो, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करो, इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर ये नेचर अफेक्टिंग है, मतलब आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस लेक्चर इन वन वीडियो, ओके। मैं आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखो इसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने अभी आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस, है ना, डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार की होती है, सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप और डिग्री विथ ग्राफ, विथ इट्स ग्राफ या डायग्राम, विथ इट्स डायग्राम। 1 2 3 4 5 इलास्टिसिटी बेटा 5 प्रकार की होती है, ध्यान से समझ लेना, जीवन भर काम आएगा, ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, मास्टर्स में भी काम आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। जब प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में कोई चेंज ना आए, तब हम कहते हैं इलास्टिसिटी क्या है, 0। इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं आया, ढीठ है भाई, इनइलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आया, बाकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल इलास्टिक ही नहीं है, इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं आया, इनइलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज आया, बाकी लेस देन 1, मतलब चेंज तो आया, बाकी जितना प्राइस में चेंज आया उससे कम चेंज आया, ठीक है। आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, इज लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, है ना। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। अब ये 5 हो गए, 1 2, घबराओ मत, इन सबका मतलब बताने वाले हो भाई, 3 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन 0 का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब प्राइस में चेंज आया, बाकी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब 0 चेंज, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब
प्राइस में तो चेंज आया, बाकी उससे कंपैरेटिवली डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया। डिमांड में चेंज तो आया, देयर इज चेंज बट नॉट दैट मच, तब उसको क्या बोलेंगे, लेस देन 1। इज इक्वल्स टू 1 में ये सबसे अच्छा है, इसको कहते हैं, इसको एक और प्यार से कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में इक्वल चेंज आया। चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इक्वल, भाई जितना रिस्पॉन्स कैसा दिया, इक्वल रिस्पॉन्स दिया। अब यहां पे मोर देन 1, मतलब प्राइस में तो जितना चेंज आया, प्राइस में चेंज आया, बाकी डिमांड में बहुत ज्यादा, मोर चेंज। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि प्राइस थोड़ी सी ही कम हुई, मतलब पहले कोई चीज 1 रुपए की थी, अब वो 9.9999, मतलब बहुत माइनर सा चेंज आया प्राइस में, बाकी डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया, इनफाइनाइट चेंज आ गया। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अभी हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यहाँ प्राइस में इतना नेग्लिजिबल चेंज आने के कारण भी डिमांड के अंदर बहुत वास्ट चेंज आ गया, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बीच वाला, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज आया, उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। अब ये सब हो गया, मतलब मैंने आपको ये 500 डिग्री एक्सप्लेन कर दी। अब तुम इनके ग्राफ देखो, ठीक है। लेसर द इलास्टिक, देखो इसको समझो, ये सबसे है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया इनफाइनाइट भैया। मोर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द डायग्राम। मोर द इलास्टिसिटी, यहां पे लिख लो, इसको स्टार बनाओ और लिखो, more the elasticity, flatter the diagram, अब इसकी इलास्टिसिटी तो भगवान अपरंपार है, किसकी जब वो इनफाइनाइट है, तो इसका डायग्राम कैसा बनना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पर भैया एक परफेक्टली इनइलास्टिक वाला भी तो है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, अपोजिट टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बाकी के आप डायग्राम देखो इनको। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। हाईली इलास्टिक में थोड़ा सा कर्व ज्यादा होगा, लेस इलास्टिक में कर्व कम होगा। यूनिटरी इलास्टिक इज अ हाइपरबोला। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इज इक्वल्स टू 1। और डिमांड कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, तो क्या आंसर है, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी, यही लाइन मैंने आपको लिखवाई है। ये आपको एग्जाम में पता है कैसे पूछते हैं, पूरे 5 नंबर देंगे और बोलेंगे फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन 5 नंबर मिल जाएंगे। हो गया। अब फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी किसके कारण बदलती है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का कैसा नेचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसके कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इनकम क्या है, लेवल ऑफ प्राइस क्या है, नंबर ऑफ यूजर, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ऑफ दिस चैप्टर, मतलब मुझे ये चैप्टर इतना ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि इसके अंदर पढ़ने के लिए 2 ही चीजें। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन समझ लो कि भाई होता क्या है, ये जो 5 टाइप की इलास्टिसिटी है वो पढ़ लो, उसके ग्राफ समेत पढ़ लो, 2 मिनट में याद हो जाते हैं। और उसके बाद सम्स देख लो, सम्स में एक ही फॉर्मूला है तो बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है, उसको याद करके जो सम्स आएंगे उनको सॉल्व करना है। 3 चीजें पढ़ने के बाद योर चैप्टर विल गोइंग टू बी कंप्लीटेड। सो ये वाले चैप्टर में पार्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर कर दिया। थैंक यू ऑल।
और आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट दैट सी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता पड़ेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. वी आर सिटिंग इन ऑनलाइन मीडियम, वी कैन नॉट मीट, वी कैन नॉट सी फेस टू फेस until unless the day comes. So what is the medium of communication between us? Okay, the comment section. Okay, use that if there is anything जो डाउट है आपका. I really monitor my comment section. अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, यू कैन मोटिवेट मी, आपको लगता है कि ये चेंजेस करने से चीजें बेटर हो सकती है, प्लीज लेट मी नो. अगर मैं इम्प्रूव करूंगी तो आपकी स्टडीज में भी उसको इफेक्टिव आपको देखने मिलेगा कि हाँ मैम ने कोई, हमने कहा था उन्हें ये सजेशन लेने के लिए, शी इम्प्लीमेंटेड, तो आप ही के वीडियोस बेटर बनेंगे. दिस इज आई एम मेकिंग दिस वीडियोस फॉर यू, राइट? सो आई रियली नीड योर कमेंट्स. So just use the comment section as a medium of communication between us, and let me know if there are suggestions so that I can put place into my video lecture. And yeah, subscribe, like, share, जो भी सब कुछ होता है आपको पता है. Thank you so much. Bye bye.